अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज ही मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूँ अपनी समर कलेक्शन। तो ये जलबरी कलेक्शन होगी क्योंकि सारे ड्रेसेस जलबरी के पड़े हुए हैं, सारे जलबरी के थे। इस दफ़ा मैंने अभी तक जलबरी पे शॉपिंग की है, उसके अलावा मैंने कहीं भी नहीं की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शॉपिंग जहाँ से भी होगी वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी मेरी ये जलबरी कलेक्शन देख लें आप लोग। एक ये है मेरा प्यारा सा टू पीस सूट। ये जो मैंने सबसे फर्स्ट पे 2 महीने पहले अभी सर्दियों में जलबरी पे आ गई थी लॉन, तो मैं वहाँ से जाके फिर 2 सूट ले आई थी, एक 3 पीस और एक 2 पीस। ये 2 पीस था, गले पे हल्की सी कढ़ाई थी। तो इसके साथ फिर मैंने चिकन का पजामा ले लिया। तो इसका दुपट्टा मैं ढूंढ रही थी, सारे दुपट्टे इकट्ठे पड़े हुए थे क्योंकि ये पिको करवाने के लिए भेजे हुए थे। तो जी ये है जी इसका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा दुपट्टा। उसके बाद जी यहाँ पे आएगी इसके पजामा, जो ये मैंने चिकन में लिया था। चिकन का पजामा जो होता है ना वो सही होता है, मतलब दूसरे पजामे जल्दी फट जाते हैं। लॉन के कपड़े तो वैसे ही बस एक सीज़न, हाफ सीज़न चलते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, इतनी गर्मी होती है। तो उसके बाद जी ये ब्यूटीफुल सा फ्रॉक है जो मैं हमज़ा के साथ जब शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम लाहौर गए थे तब उन्होंने मुझे ये भी जलबरी से लेके दिया था, पैकेजेस मॉल में से। तो जी ये बहुत प्यारा है। तो ये मैंने वहाँ पे जीन्स के साथ वेयर किया था, यहाँ पे उसी वाइट पजामे के साथ ये वेयर हो जाएगा। पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत जुगाड़ू होती है, जा किसी तरह से ना बस कपड़े मिल जाए से उन्हें पूरे वो खुद ही कर लेती हैं। तो इसके साथ ये वाला स्टॉलर मैच हो गया था। तो जी ये वाला ड्रेस है जो मुझे मम्मा ने दिया था गिफ्ट। ये जलबरी का नहीं है, ये वैसे ही मम्मा ने कहीं से लिया था किसी शॉप से। तो ये वाला ड्रेस जो है ये ऑल ओवर में है, तो स्टिच भी लिया था। ये बहुत प्यारा लगा है, ये पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगा। तो जी ये इसका फुल है, इसके बाजू पे भी थोड़ा सा स्टाइलिंग हुई हुई है और इसके घेरे पे भी थोड़ी सी स्टाइलिंग हुई हुई है। और जी इसके साथ ये वाला दुपट्टा टाई एंड डाई में मैच किया है, ऑरेंज कलर में। दुपट्टा बहुत प्यारा है। तो उसके बाद जी ड्रेसेस सारी माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, आप लोगों को पता नहीं पसंद आते हैं कि नहीं। तो जी ये वाला 3 पीस जो उस फिरोजी सूट के साथ 2 पीस के साथ लिया था, ये मेरा फोर्थ ड्रेस है जी गर्मियों का। तो ये वाला इसके ये भी दर्जन के पास गया हुआ था, तो मैंने पहले ही कर देना था। बस ये 2-3 कपड़े जो थे ना वो दोबारा गए हुए थे दर्जन के पास, थोड़ी सी जो कमी पेशी थी वो सही करने के लिए। ये लेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मैं खुद जाके मम्मा के साथ लेके आई थी। तो जी ये ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग हुई हुई है और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, उन्होंने कंट्रास्ट में बनाया हुआ है। तो कंट्रास्ट दुपट्टे वाले ड्रेसेस वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं माशाल्लाह से। तो जी ये इसके साथ उन्होंने ग्रीन में दुपट्टा बनाया है। तो फिर जो मेरी टेलर थी ना उसने फिर गले में थोड़ी सी पाइपिंग कर दी थी ग्रीन की। तो जी ये वाला ड्रेस जो मैंने अभी अभी लिया था, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे जो गिफ्ट किया था, तो ये वाला ये भी स्टिच होके आ गया था। तो मैंने इधर करनी है अपनी पैकिंग क्योंकि मैं जा रही हूँ नानी अम्मा के घर, जिधर मेरे पेपर होने हैं उनके बिल्कुल नानी अम्मा के घर के बिल्कुल सामने वाली गली के सामने बिल्कुल स्कूल है। तो उधर पेपर होने हैं ना, तो फिर इसी वजह से मैं कह रही थी कि उधर रह के दे लेती हूँ, डेली जाने और आने में भी प्रॉब्लम होती है। तो भाई तो कह रहे थे मैं छोड़ आया करूँगा, लेकिन फिर इस तरह ज़िम्मेदारी बन जाती है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो इधर रह के दे लेती हूँ, क्योंकि पहले भी 5 सेमेस्टर में मैं इधर ही पेपर देने आती थी। तो अब माशाल्लाह से 5th के पेपर्स हैं, तो 5th सेमेस्टर के पेपर्स हैं, तो अब भी इधर ही रह के दे लूँगी। क्योंकि फिर जो सफ़र में आने जाने में थकावट होती है ना वो नहीं होती, फिर इधर रेस्ट करके 10 मिनट पहले जाओ और सुकून से पेपर दो। तो जी ये वाला था मेरा लास्ट ड्रेस। 6 पेपर से 6 ड्रेसेस रखे थे। ये जो 7वां ये जो मैंने पहनी हुई है शर्ट, ये ईडन रॉब की है। ये जस्ट शर्ट ली थी मैंने। तो जी यहाँ पे मैं बैग के अंदर सारे कपड़े रखने लगी हूँ, तय लगा के। यहाँ पे जल्दी जल्दी में तय लगा रही हूँ क्योंकि एक वहाँ पे जाके निकालने और प्रेस करने में भी करने थे, तो मैंने सोचा चलो निकालना ही है, जिस तरह की लग रही है उस तरह की लगा लूँ। तो सारे कपड़े मैंने तय लगा लिए। ये वाला ड्रेस माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, इसके साथ पिंक कैपरी मैच किया और इसका दुपट्टा इंतहा का प्यारा है। मैं मम्मा के साथ अपनी मदर इन लॉ के साथ ना भी जाऊँ तो वो इतने प्यारे ड्रेसेस लेके आती हैं। उन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था एक ड्रेस,
वो सर्दियों का था, वो भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा था, उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो जी ये वाला ड्रेस भी हम लोग रख लेते हैं इसी तरह से। आज तक मुझे बाज़ार जाने की टेंशन नहीं हुई है, पहले मम्मा की चॉइस अच्छी होती थी, मम्मा खुद ही ले आती थी कपड़े, मुझे पसंद आ जाते होते थे, और अब मेरी मदर इन लॉ मुझे टेंशन ख़त्म हो गई है बिल्कुल। तो जी ये मैंने 2 शूज़ शॉपर में डाल के ऊपर रख लिए हैं, यहाँ पे मैं कह रही हूँ तैयारी पैकिंग डन हो गई है, लेकिन उसके बाद जी इसके अंदर मैंने मेकअप रखा था, बहुत सामान जो है था वो रह चुका था, वो सारा फिर मैंने इसके अंदर रखा। ये मैंने थोड़ी-सी एक्सेसरीज़ ले ली, तो क्योंकि साथ फिर ये पोनियाँ वगैरह और सारे हेयर क्लिप और ब्रेसलेट और वॉच वगैरह, कि चलो पेपर वाले दिन लगा के बंदा चले जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने बैग के अंदर रख दिया है वो, लेकिन बैग के अंदर से सारा कुछ फिर मैंने निकाल के अपने वो अटैची में रख दिया था। ये मेरे नाम का और हमज़ा के नाम का नेकलेस था, जो मैं नहीं लेके जा रही थी क्योंकि गोल्ड की चेन पहनी हुई है। तो उसके बाद जी मम्मा कह रहे थे आज चलो रात हमारे घर आके रह लो, फिर कल को तुमने चले जाना है सिटी। तो यहाँ पे बैठ के सिस्टर्स वगैरह हम लोग इकट्ठे बैठ गए थे। ये जी आ गई थी बीमारों वाली चीज़ें खाने के लिए। तो ये सिस्टर स्ट्रीक बना के भेज रही थी और दूसरी जो थी वो हाथ मारी जा रही थी, इनकी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। तो ये जो है ये मेरी गोदी में आके बैठ गया था, छोटा सा बेबी। इसने सोना था तो फिर मैं इसे सुला रही थी कि अब जल्दी से सो जाओ। ये 10 मिनट के लिए सो के फिर 2 घंटे पूरे इतना खेलती है, फिर सोने के लिए आ जाती है। तो पूरी रात ये ऐसे ही करती रही है, 2 घंटे के लिए सो के उसके बाद फिर इतना खेला इसने, इतना खेला। उसके बाद जी यहाँ पे ये वॉशरूम में इनके भी छिपकली आ गई थी, तो मैंने फ़ोन पकड़ा दिया सिस्टर को, जाओ तुम इसे भी शूट कर लो। तो फिर वो वॉशरूम में वो भी नहीं गए, दूसरे वॉशरूम में जाते रहे रात सारी। तो फिर मुझे लगी थी भूख, तो मैंने बना ली अपने लिए स्ट्रॉबेरी शेक। तो मम्मा लोग स्ट्रॉबेरी जो है ना वो फ्रीज़ कर लेते हैं, तो जब मैं ये ग्राइंड की तो इतना ऊपर से शोर सारे सो रहे थे, और दूसरा ये ग्राइंड भी नहीं हुई अच्छी से ना। तो जी यहाँ पे ये बैठ के रात के 12 बजे दूध पी रही है, और इधर से मैं भी लेके बैठी हुई हूँ दूध ही। तो जी यहाँ पे सुबह हो गई थी और मैं तैयार श्यार होके खड़ी हो गई थी। मुझे मेरे जेठ आके टाइम दे गए थे कि 10:15 बजे तुम तैयार हो जाना, और वो खुद 11 बजे आए थे कि आ जाओ अब चलें। तो मैंने नाश्ता भी बहुत जल्दी में किया कि उन्होंने आ जाना है, आ जाना है। तो बस इसी जल्दी में सारा कुछ करती रही। तो मैं बाहर गई तो मम्मा कह रहे थे अलीना तुम्हारी रोटी तैयार हो गई है, आके खा लो। तो मम्मा ने पहले से दही में डिप करके रख दी थी। तो जी फिर मैंने बैठ के नाश्ता किया। जगह चेंज हुई थी काफ़ी दिन बाद, मम्मा घर आई थी तो रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, फिर सुबह भी 2-3 दफ़ा आँख खुली क्योंकि सबने स्कूल जाना था। तो बस शोर था, तो यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था। ये हम लोग अपने गांव से निकल रहे थे, कज़न ही ड्राइविंग कर रहा था, साथ में भाई बैठे हुए थे। दिल को कुछ हो रहा था क्योंकि आज ही पेपर था, और पेपर की भी इतनी कोई खास तैयारी नहीं थी, लग रहा था कुछ भी नहीं आता, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्र है कि पेपर बहुत अच्छा हो गया। तो जी मेरा इस स्कूल में पेपर था। तो नानों का घर जो था ना वो सामने बिल्कुल गली में था। ये गली में हम लोग एंटर हो गए थे, यहाँ से बिल्कुल लाइट बहुत ज़्यादा अंदर आ रही थी, तो समझ ही नहीं आई। तो ये जी इस गली में इनका घर है। तो गई तो मैं वैसे नाना अबू के साथ ही थी। अकेले जाने में भी डर लगता है जितना भी करीब हो, लेकिन गई मैं पैदल ही थी। तो यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे घर। उसके बाद काफ़ी देर बैठने के बाद फिर मुझे मिल गया जी ऑरेंज जूस। मैंने खुद अपने तरीके से बनाया, मैंने उनसे बोला आप लोग पीछे हो जो मैं खुद ही बना लूँगी। तो जी ये मैंने अपने ही डिब्बे में ये मैंने आधा पी लिया था, और आधा याद आया कि वीडियो में तो लिया ही नहीं है। तो जी यहाँ पे नानी ने शुरू कर दी है मकई की रोटियाँ बनानी। इतने अच्छे तरीके से बनाती हैं ना ये जी। इन्होंने आटा गूंदा है, थोड़ा सा 2 पेड़े का आटा पहले लेके गूंदना है। ये 1 पेड़ा इसका इतना बड़ा होता है, ये इस बात का मुझे आज पता चला था। तो मकई की रोटी जो है वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह ये बना रही है मुझे तो बहुत आसान लगी थी। तो पहला फर्स्ट जो तरीका था उनका ये था कि हाथ के साथ बनाऊंगी। तो हाथ के साथ बनाई थी। दूसरी उन्होंने मुझे सिखाई कि ये बेलने के साथ भी बनती है। इधर मामी खड़ी कर रही थी कपड़े सारे बच्चों के प्रेस। तो मैंने सोचा दिखा दूँ, सास काम कर रही है और बहू फारिग नहीं बैठी हुई है, वो भी काम ही कर रही है। और मकई की रोटियां वैसे भी नानी दादी के हाथ की अच्छी लगती हैं।
उन्हें परफेक्ट बनानी आती होती हैं। ये एक स्टेप हो गया था। अब ये दूसरी रोटी जो थी ये हम लोग बेलने से बना रहे थे, तो हमने सोचा डबल शॉपर कर लेते हैं, अंदर डालने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिर नज़र नहीं आ रहा था, फिर दूसरा शॉपर नीचे कर लिया और वाइट वाला ऊपर कर लिया। तो जी ये भी बहुत प्यारी रोटी बड़ी सी बन गई थी। तो मुझे ये नहीं खानी थी, मेरा मूड नहीं था ये खाने का, तो फिर मैंने अपने लिए दूसरी ही रोटी बनवा ली थी साग के साथ। मैंने सोचा मैं ये साग के साथ खा लूँगी। तो ये नानों ने फिर देसी घी लगा के ऊपर फिर साग लगा दिया था, तो फिर मैं ये खाने बैठ गई। उसके बाद जी टाइम हो गया था पेपर देने का, तो आज आधा घंटा पहले जाना था क्योंकि फर्स्ट डे था, चेयर्स का भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पे जी मैं अपने नाना अबू के साथ जा रही हूँ, नाना अबू आगे आगे जा रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। रास्ते से मैंने लेनी थी कुछ चीज़ें वगैरह लिखने के लिए, मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, तो फिर मैंने स्कूल के बिल्कुल सामने शॉप्स बनी हुई हैं तो उधर से लेनी थी, तो फिर हम बैक साइड से गए हैं आज। बैक साइड बहुत गंदी है फ्रंट पे रोड बनी हुई है, इनकी बैक साइड पे अभी ना वो तंग गली है, तो वो बहुत गंदी है। तो ये सारा कुछ मैंने देखा, सारा कुछ पूरा था। फिर मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, फिर हम लोग चले गए जी पेपर देने के लिए। उसके बाद फिर वहाँ पे सामने स्टॉल लगा हुआ था गोलगप्पों का, तो मेरा दिल करने लग गया गोलगप्पे खाने को, फिर मैं साथ ले आई और ये 40 के 4 मतलब 10 का एक गोलगप्पा दिया है उन्होंने घर आके मुझे पता चला है कि ये गोलगप्पे बहुत महंगे हैं और कुछ भी इसमें से ज़ाया नहीं करना, लीना सारा कुछ खाना है। तो यहीं पे जी करते हैं हम व्लॉग को एंड। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं जी कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।